So hello guys, welcome back to my YouTube channel Varsity Maths. So guys, काफ़ी कुछ हम लोगों ने 10th के सिलेबस का कवर कर चुका है और मैंने चैप्टर 3 में तो कुछ बहुत ज़्यादा ही पार्ट को कवर किया है। ठीक है, आप एक-एक वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया गया है विथ सारे कंसेप्ट बेसिक्स टू एडवांस हम लोग ने कवर किया है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड। चलिए, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जो कि एज बेस्ड वाला, जो मैंने एज बेस्ड में क्वेश्चन बनाया था ना, जिस मतलब क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताया था कि आप एज के लिए इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए उसी की कुछ इक्वेशंस को लेके मैं आपकी एलिमिनेशन को सिखाता हूँ। ओके, कि एलिमिनेशन मतलब क्या होता है। देखो, एलिमिनेशन मतलब ही समझ आता है एलिमिनेट करना। क्या करना? किसी भी इक्वेशन से एलिमिनेट करना। चलिए ठीक है। मैं आप लोगों को कोई अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं लेता, मैं आप लोगों को इक्वेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। चलिए ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, मान लीजिए अभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन कवर नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एलिमिनेशन होता क्या है। ओके, so let us take one example for elimination method. Okay, so our equation is x minus 7y is equals to minus 42. ठीक है, एक इक्वेशन ये दी हुई है और दूसरी इक्वेशन हम लोगों को दिया हुआ है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। मान लो कि क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को एग्जाम में कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आ जाए, क्या आ भी सकता है। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाए, क्या पता। ओके, देख लो फिर। ठीक है, एलिमिनेशन मतलब क्या होता है। देखो भैया, आप लोगों को पता है कि हम इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? वेरिएबल्स। और इनके सामने जो भी नंबर रहते हैं इनको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या होता है? कोफिशिएंट। तो देखो, बेसिकली एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि आप लोगों को अगर सपोज़ मान लो कि जैसे ये आपका वेरिएबल है x और ये वेरिएबल है x। ओके, अब इस x वेरिएबल के सामने कोई भी कोएफ़िशिएंट है, सपोज़ मान लो यहाँ पे 1 है, 1 है, तो अभी तो ये 2 कोएफ़िशिएंट क्या है? सेम है। ठीक है। कभी-कभी अगर आप लोगों के, कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि डिफरेंट वेरिएबल्स रहते हैं, डिफरेंट कोएफ़िशिएंट रहते हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर कुछ अलग कोएफ़िशिएंट है, यहाँ कुछ अलग कोएफ़िशिएंट है। ठीक है? तो ऐसे कोएफ़िशिएंट अगर आप लोगों के अलग होते हैं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, उन कोएफ़िशिएंट को क्या करना पड़ता है, आप लोगों को सेम करना पड़ता है। ठीक है? जैसे अभी मैं आप लोगों को जब एग्ज़ाम्पल लूँगा तो समझाऊँगा, पहले आप इसी को देखिए। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप लोग देखो कि 2 वेरिएबल्स और उनके कोएफ़िशिएंट दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखो, यहाँ पे तो डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है? 7y है और यहाँ पे क्या है? 3y है। तो दोनों मैच कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। अब आप देखो याले को। ठीक है, इन 2 का ही केस देखते हैं, इनको नहीं देखते कि ये क्या है, सही सेम है कि डिफरेंट है, ये इट डज़न्ट मैटर। ओके, सो अपन लोग क्या करते हैं, अब इसको देखते हैं, ये x को x, तो दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, तो दोनों सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पे लगाएँगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड लगती कैसे है, तो देखो सबसे पहले नीचे क्या लगा लेना है, आप लोगों को एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, जैसे अपन लोग पहले प्लस माइनस करते थे वैसा। अब देखो, ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा-सा अंडरलाइन कर दिया है, थोड़ा ये, इसलिए मैं एक बार और लिख लेता हूँ कि ये क्या है, इक्वेशन x माइनस 7y इज़ इक्वल्स टू माइनस 42 और दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज़ इक्वल्स टू 6। आप थोड़ी देर वीडियो में बने रहिए, पक्का ये क्वेश्चन समझ आएगा और इससे भी अलग क्वेश्चन भी समझ आएँगे। ठीक है, तो देखो अभी हमारे पास जो वेरिएबल सेम है, ठीक है, वेरिएबल्स के साथ-साथ उनके कोएफ़िशिएंट सेम है, उन पे वर्क करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो देखो दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि इनका भी कोएफ़िशिएंट 1 है, इसका भी कोएफ़िशिएंट 1 है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट करते हैं, देखो, दोनों का साइन अगर सेम रहे, ठीक है, दोनों का साइन अगर सेम रहे तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे वाली इक्वेशन को क्या, किससे क्या करना है, मल्टीप्लाई, माइनस से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ओके, अब कैसे? तो देखो इसकी वजह से क्या होगा कि ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा और ईज़िली हम इसको रिमूव कर सकते हैं, मतलब इसको ज़ीरो कर सकते हैं। एलिमिनेट करना मतलब मैंने क्या बोला था कि एक चीज़ को, किसी न किसी चीज़ को निकाल देना, ठीक है? तो इसको क्या कर दिया उसने, ज़ीरो कर दिया और अगर ये ज़ीरो हुआ है तो क्यों हुआ है? क्योंकि ये दोनों सेम रहना चाहिए, तभी ये क्या हो सकते हैं, ज़ीरो। अब देखो, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, इसने माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, तो माइनस प्लस होके ये 0 बन गया। अब ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन बन जाएगा प्लस। अब ये प्लस लग गया तो इसको भूल जाओ कि ये साइन कुछ है भी यहाँ पे,
ठीक है? ये साइन को अब आप लोग क्या कर लेंगे, भूल जाएँगे कि ये साइन कुछ है। अब आप देखो -7y और +3y बचा है यहाँ पे, -7y और +3y। अब एक बात बताओ -7y में से +3y जाएगा तो कितने y बचेंगे? माइनस का 4y, ओके, माइनस का 4y, ओके, इक्वल में लगा लो। अब देखो ये माइनस इसके प्लस, इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है ना, तो ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, मतलब ये क्या बन गया? -6। तो देखो -42 ये है और ये क्या है? -6, तो -42 और -6 ये क्या होगा आप लोगों का? माइनस का 48, ओके, ये हो गया। अब देखो माइनस से माइनस को काट दो, ठीक है? तो y की वैल्यू क्या हो गई? 48/4, ठीक है? ये इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 2, तो y की वैल्यू क्या मिल गई? 1 और 2। तो देखो वहाँ पर भी जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे तो y की वैल्यू क्या आई थी? 12 आई थी, ठीक है? देखो मैं बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा-सा घबराओ मत कि आप लोगों को ये एलिमिनेशन समझ नहीं आएगी। अरे यार थोड़ा-सा तो बने रहो, इकट्ठे क्या आप लोगों को हर चीज़ समझ आ जाएगा? नहीं आएगा ना? तो थोड़ा-सा वीडियो में बने रहो लास्ट तक। अगर नहीं समझ आए तो बोल देना, ठीक है? डिसलाइक करके चले जाना ज़्यादा है तो, ठीक है? अरे भैया पहले आप लोग समझने की कोशिश करो, ठीक है? अब ये y की वैल्यू क्या हो गई? 12 हो गई। अब जब y की वैल्यू 12 आई तो आप लोग क्या करना है बस इसको क्या कर देंगे? वी पुट द वैल्यू ऑफ y इज़ इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन, ये जो मेन इक्वेशन है उनमें से कोई एक में रख दो। चलो आपकी छोटी इक्वेशन ये दिख रही है तो मैंने दूसरी इक्वेशन में रख दिया। तो दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो क्या हो जाएगा? अब आपकी वैल्यू क्या है? 12, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ इक्वल्स टू 6। तो x कितना हो जाएगा? 12 3 जा 36 इज़ इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू कितनी आई? 42। तो देखो जब भी अपने को एक्स और वाई की वैल्यू यही मिली थी ना, अरे भैया एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ईज़ी है, बहुत ईज़ी है, ठीक है? अभी आप सिर्फ यहाँ पे फ़ोकस करो, आप लोगों को 100% समझ आएगा। चलो मैं एक और इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है? जब वेरिएबल ऑलरेडी डिफरेंट आए हुए हों, तब उसको कैसे करते हैं, ठीक है? अ हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सपोज़ मान लो कि एक इक्वेशन हमारे को दी हुई है 7x माइनस का 5y इज़ इक्वल्स टू 2 दी हुई है, ठीक है? एक इक्वेशन ये दी हुई है और दूसरी इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 3 दी हुई है, ठीक है? ओके, ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं। अब एक बात बताओ आप लोग क्या ये जैसे मान लो कि x वेरिएबल है, क्या इनके सामने के कोएफ़िशिएंट सेम है? नहीं है। क्या y वेरिएबल में इनके सामने के कोएफ़िशिएंट सेम है? नहीं है। तो हम लोग इनको क्या बनाना पड़ेगा? 7 बनाना पड़ेगा। तो सॉरी मतलब सेम बनाना पड़ेगा। तो हम लोग सेम बनाने के लिए कुछ नहीं करते भैया। अगर सपोज़ मान लो आप लोग क्या करेंगे? इस 7 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर दो और इस यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक है? चाहो तो आप लोग क्या कर सकते हैं देखो, अभी आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए इधर 7 और इधर 1 का मल्टीप्लाई करें। चाहें तो आप इससे भी कर सकते हैं ऐसा, जैसे मैंने बोला ये क्या था 7x माइनस 5y इज़ इक्वल्स टू 2 और x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 3। तो आपका मन कर रहा है कि नहीं हम लोगों को y का वेरिएबल सेम करना सॉरी कोएफ़िशिएंट सेम करना है। देखो, अगर आपको x के कोएफ़िशिएंट सेम करना है तो इनके नंबरों को अपोज़िट साइड में मल्टीप्लाई करो। अगर आपको y के इक्वल करना है तो आप क्या करेंगे इस 2 से इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरा और इस इक्वेशन को इस 5 से। तो क्या होगा कि y के जो कोएफ़िशिएंट है वो सेम हो जाएँगे, ठीक है? अगर y के कोएफ़िशिएंट सेम करना है तो y से मल्टीप्लाई करो और x के सॉरी x से आप लोगों को अगर करना है तो x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगा भैया देखो 7 बन जा 7x बन गया। 7 का 1 5 जा 5y और इधर का 2 जैसे का वैसा ओके। अब देखो ये 7 का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये 7x बन गया। 7 2 जा 14y और इज़ इक्वल्स टू 7 3 जा 21। देखो, ऐसा करने से क्या हुआ हमारी दोनों जो वैल्यूज़ हैं मतलब कोएफ़िशिएंट है वो क्या हो गई? सेम हो गया। सेम हो गया तो इससे क्या कर सकते हैं अब हम लोग डायरेक्ट एलिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है? हम लोगों को एलिमिनेट करना है तो दोनों को सेम करना ज़रूरी है, ठीक है? चाहे वो x का हो फिर y का हो, ठीक है? सपोज़ मान लो तो हम लोग क्या करेंगे अब देखो दोनों के साइन साइन भी क्या है सेम है। अगर डिफरेंट साइन रहता तो हम लोग इसमें हम लोग कोई साइन का मल्टीप्लाई नहीं करते। पर हम हमारे को ऑलरेडी इसमें क्या दे दिया है साइन सेम दे दिया है तो हम लोग को इसको साइन को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए इस इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो माइनस से मल्टीप्लाई करने में क्या हो गया कि ये पूरा 0 हो गया, ठीक है? ये 0 हो गया। अब देखो ये माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस। अब देखो -5y और -14y ये मिलके कितना बन गया? -19
वाई, ओके। अब देखो ये माइनस और ये प्लस, ये भी बन गया माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है ना। अब देखो 2 में से कितना जाएगा, 21 जाएगा, ठीक है। कुल मिला के ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 21 है, तो कितना हो गया ये, 2 में से 21 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 19। कितना बचेगा, माइनस का 19, काय का 19, माइनस का 19 बचेगा। क्यों, क्योंकि प्लस का 2 है, ये देखो ये प्लस का 2 है और माइनस का 21 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का 19। देखो अब ये माइनस से माइनस गया तो यह y की वैल्यू क्या हो गई, 19 से 19 गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब ये y की वैल्यू 1 आई तो आप लोग क्या करो, वे पुट कोई भी दोनों में से कोई इक्वेशन में पुट करो दो, वी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट कर देते हैं आप लोग, सपोज मान लो ये इक्वेशन एक है और ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, y की इक्वल रख दो, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, y की वैल्यू 1 आई थी ना, इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू, ये प्लस 2 उधर गया तो माइनस 2 हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों x और y की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। ओके, अगर सपोज मान लो, चलो आप लोगों को अगर अब समझना ही है कि अगर मैंने बोला कि अभी x को वेरिएबल सेम कर दिया था, कोफिशिएंट सेम कर दिया था, अब y का अगर कोफिशिएंट सेम करे तो आंसर आ रहा है कि नहीं, चलो ठीक है चेक कर लेते हैं। ये क्या हो गया, 7 2 ज़ा 14x, 2 5 ज़ा 10y और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये हो गया 5x, 5 2 ज़ा 10y और ये क्या हो गया, इक्वल्स टू 3 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है अपने को, ये दोनों का साइन तो क्या है, सेम है, ठीक है। दोनों का साइन क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक। तो अब अपन लोग क्या कर लेते हैं, सॉरी डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, कट हो गया ना, कट हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 14 प्लस ये हो जाएगा 19x, कितना हो जाएगा 19x, ठीक। और इधर पे क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोगों ने इसको, सॉरी ये 3 5 ज़ा 15 होगा, सॉरी, ठीक है, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा 19। अभी 19 से 19 कटा तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ रही है ना, आ रही है, देख लो यहाँ भी x था तो x भी यहाँ पे 1 आ रहा है। अब देखो इसको पुट कर दो, वी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल 1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, दोनों में से इसमें कर दो, सेकंड वाली में, इक्वेशन सेकंड में, तो ये क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। अब ठीक है, x की जगह क्या रखा मैंने, 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब 2y को जैसे कैसे रखो और इसको उस साइड भेज दो, 3 माइनस 1, तो क्या हो गया 2y इज इक्वल्स टू 2, 2 से 2 गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डिफरेंट हो सेम हो क्या कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। और एक दो इक्वेशन लेता हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है, ऐसा आ सकता है कुछ क्वेश्चन कि यूज़ एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आप लोगों को ऐसा इक्वेशन आता है तो अपन लोग करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है, ऐसा इक्वेशन। अब जो जो लिखना है वो पार्ट को मैं इस पर कवर करता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों के पास इक्वेशन दी हुई है तो हम लोग लिख लेते हैं, वी हैव 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ओके। अब हम लोग इससे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, एलिमिनेशन से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब एक बात बताओ, क्या x के कोफिशिएंट सेम है, y के कोफिशिएंट सेम है, नहीं है, तुम्हारी जो मर्जी है उसको इक्वल कर लो, ठीक है। तो अगर इन दोनों को सेम करना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसका मतलब क्या है, मैं बोला कि अगर इसको सेम करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बाय 2, ठीक है। एंड इक्वेशन सेकंड बाय किससे कर देंगे, 3 से। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं कि ये जो तुम्हारी 3x प्लस 4y है इक्वल्स टू 10, इसको अगर सेम करना है तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो गया। अब इससे क्या होगा, ये इक्वेशन 9, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 2 जा 6x, ये हो जाएगा 4 2 जा 8y और इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, इक्वल्स टू 20 हो गया। अब ये दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6x माइनस 3 2 जा
6y क्या हो जाएगी 6y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6। ओके, अब देखो ये क्या हो गया, सेम साइन है इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है। अगर डिफरेंट साइन रहता तो कोई मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती, इस वजह से ये कट गया। अब देखो ये माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस बन गया। ओके, अब तो 8 में 6 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 14y, कितना बन जाएगा 14। अब देखो ये माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ के प्लस से हुआ तो प्लस माइनस ये बन गया माइनस, तो ये कितना हो गया 14। तो ये 14 से 14 गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। वेरी गुड, y की वैल्यू कितनी आई 1, ठीक है। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे नाउ, सो वी पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर, मान लो कि आपकी इक्वेशन नंबर इन दोनों में से कोई एक में कर दो यार, फर्स्ट वाली में कर दो। लो इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब देखो ये y की वैल्यू 1 आई है ना, तो उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो गया 3x और ये 4। अब देखो y की वैल्यू 1 है तो यहाँ 4 1 जा 4 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये 3x को इधर ही रखो, अब ये प्लस का 4 उधर गया तो माइनस का 4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 6 और उसके अपॉन में आ जाएगा 3, तो 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों की x और y की वैल्यू, ठीक। ऐसे करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। इक्वेशन थोड़ी सी क्या हो जाए, अगर डिफिकल्ट आ जाए तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं उसको भी। तो देखिए अगर आप लोगों की इक्वेशन सपोज मान लो कि एक नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तब आप लोग क्या करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, फिर से हम लोगों को इसको लिख लेना है। वी हैव, जो इक्वेशन है उसको लिखो, चलो ये हो गया 2y अपॉन में 3 इक्वल्स टू -1, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन मानते जाओ ना यार, क्या हो रहा है। और ये x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3, और ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो क्या लिखेंगे, फर्स्टली वी सिंप्लीफाई द इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो x प्लस 2 और ये 2y इक्वल्स टू 3 माइनस 1 है। तो देखो भैया मैंने कितने बार बहुत सारे वीडियो में बताया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करो और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई जैसे इससे हुआ तो ये हो गया 3x, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 4y, और अपॉन में ये दोनों का एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा 6 और ये हो गया -1। ओके, अब देखो ये 6 को उधर भेज दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो ये हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, ठीक है। तो ये हमको मिल गई तीसरी इक्वेशन, समझ रहे ना। हाँ, तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, इसकी इक्वेशन मिल गई, तीसरी इक्वेशन मिल गई सिंप्लीफाई होके, ठीक है। अगेन, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे अगेन, अगेन क्यों, क्योंकि फिर से हम लोग तीसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई, इक्वेशन सिंप्लीफाई, अरे यार सिंप्लीफाई लिख लेना, ठीक है। ओके, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई लिख लेना, सिंप्लीफाई द इक्वेशन, कौन सी सेकंड को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको कैसे सिंप्लीफाई होगा, एक्स माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3। अब इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 3x माइनस वाई, और इस 3 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। ओके, और ये तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो गया, और इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं, यूज एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना। यूज एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व, कौन सी इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि नई स्टैंडर्ड जो सिंप्लीफाई हुई है वो यही है। तो इनको लिख लो, क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, और दूसरी है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब इसको करो सॉल्व, ये हो गया। पर कटेगा कैसे, जब हमारे को साइन मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि दोनों का साइन सेम है ना, दोनों के सामने प्लस प्लस है, ठीक है। तो ये कट हो गया, तो ये 3 से 3 कट हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो 4y में एक y जोड़े तो कितना हो गया 5y। अब ये माइनस को इधर मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस,
अब 9 में 6 को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया, माइनस का साइन लगता है पर 9 में ये 10 15। ओके, अब देखो 5 के टेबल में ये 3 टाइम्स में आता है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 3। y की वैल्यू हो गई माइनस का 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं ऊपर। ठीक है, 3 हो गई। अब क्या होगा, हम लोग इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। वी पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू -3 कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन, मान लो देखो अगर ये y की वैल्यू -3 निकली है तो ये एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, ऊपर वाली इक्वेशन को ध्यान नहीं देना है, वो तो सिंप्लीफाई नहीं, तो आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो y की जगह क्या रखेंगे, -3। तो ये 3x जैसे का वैसा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 3 इज इक्वल्स टू 9। अब देखो एक्स 3x को इधर ही रखो और ये 3 को इधर भेजो, तो 9 माइनस 3 हो गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर देखो तो ये हो गया 3x इज इक्वल्स टू 6, और ये 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो भैया ऐसे करते हैं एलिमिनेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, आप लोगों को बस ना, आप लोगों को ये समझ आना चाहिए कि हम क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये इजी है। सो आप लोग एलिमिनेशन की ऐसे ही 2-4 इक्वेशन लीजिए और उसको ट्राई करिए। मुझे पता है आप लोगों को अब क्या होगा, ये क्लियर हो गया है, तो अब आपसे बन जाएगा। ओके, अगर आपको नहीं बनता है तो आप कमेंट में इक्वेशन बताइए या फिर मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन करके बताइए कि क्वेश्चन ये है। ठीक है? जी, तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग इस जो एलिमिनेशन मेथड पे से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको कवर करेंगे। ओके, तो चलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।